मखसूस नशिस्तों से अरकान से हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अदालती हुक्म के बावजूद हलफ न लेने पर अपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। समाअत कुछ देर बाद होगी। स्पीकर के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। सेनेट के इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली पंजाब और सिंध में वोटिंग जारी। इस्लामाबाद की 2, पंजाब 5 और सिंध की 12 नशिस्तों पर चुनाव होगा। अरकान असम्बली शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। बलूचिस्तान से तमाम और पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वफादारी तब्दील करने का खदशा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने अरकान से हलफ लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, हलफ लेने का मकसद MPAs की वफादारी तब्दील करने से बचना है। अगर किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग का सोचा तो पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली का आज अपोजिशन लीडर की तकर्री का फैसला। उमर अयूब को अरकान के दस्तखतों की तस्दीक के लिए बुला लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान मानने से इनकार। तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। उमर अयूब को 90 अरकान की हिमायत हासिल। JUI के 11 और BNP मैंगल के 1 रुकन ने किसी की हिमायत नहीं की। 184(3) की दरख्वास्त डाल दो, अदालती वक्त ज़ाया करो फिर वापस ले लो। मगर अब आइन और कानून पढ़ाने का वक्त आ गया है। सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मीडिया रेगुलेशन से मुताल्लिक़ पटिशन दायर करने वाले दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में तलब। कहा, दरख्वास्त गुजार अदालत आए, वकील और ना ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। क्या इस तरह की दरख्वास्त अदालत का गलत इस्तेमाल नहीं? मुकाबला करने वाले बॉयकॉट कर गए। सेनेट इलेक्शन में 12 नशिस्तें जीत जाएंगे, तय कर लिया किन को कामयाब कराना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जल्द काबू पा लिया जाएगा। कराची में पुलिस ईदी जमा कर रही है। डाकू ईद मना रहे हैं। क्रिमिनल्स को पकड़ेगा कौन? फैसल सब्जवारी का सवाल। कहा, पहले कराची के बच्चों को लूटा जाता था, अब मारा जा रहा है। मुजरिमों के पास बख्तरबंद गाड़ियां नहीं, फिर क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा? वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए, हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम सबसे बड़ी ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हम आगे आकर अवामी मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनकी सियासत सिर्फ जला दो और गिरा दो है? वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल की कीमतें हमारे कंट्रोल में नहीं। नई हुकूमत में डॉलर और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। और पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी। नेपरा ने ₹2.75 फ़ी यूनिट बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा।